Assalamu alaikum everyone. Welcome in this course. I am Naeem, your physics instructor. इस कोर्स में आपके बुक में जो चैप्टर्स मौजूद हैं वो तमाम चैप्टर्स डिफरेंट फील्ड्स ऑफ फिजिक्स से रिलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, ये तमाम बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक्स हैं. सो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा इस सफ़र में. अभी हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स. ये चैप्टर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है. पहला सेक्शन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जिसमें हम बात करेंगे वाइब्रेटरी मोशन की, ऑसिलेशंस की, सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसकी एग्जाम्पल्स लाइक स्प्रिंग मास सिस्टम या बॉल एंड बाउल सिस्टम, सिंपल पेंडुलम. ये तमाम बातें हम फर्स्ट सेक्शन में करेंगे. अगर बात की जाए वेव के सेक्शन की, सो इसमें हमारे पास है कि वेव्स क्या होती हैं, वेव्स किस तरह जनरेट की जा सकती हैं, किस तरह ट्रैवल करती हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स और वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं. अगर एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या चेंजिंग आएंगी, ये तमाम बातें हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन. अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज अ टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट. इट इज अ टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट. किसी एक पॉइंट से, किसी एक मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करना, आगे और पीछे मूव करना. तो यहां पे हम एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं जिससे हमें आगे जो टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करने वाले हैं उन्हें डिस्कस करना आसान हो. ठीक है भाई, ये है ऑब्जेक्ट और इस वक्त ये अपनी मीन पोजीशन पे है. ठीक है, और ये वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, मतलब ये टू एंड फ्रो मूव करेगा. सो ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन और ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक, ये इस मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो आगे और पीछे मूव कर रहा है. सो इट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. सो ये जो पोजीशंस हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस. ठीक है, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी. ठीक है, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं जबकि ये मीन पोजीशन है. सो इस बॉडी का इस मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मूव करना, इस मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करना कहलाएगा वाइब्रेटरी मोशन. अब हम बात करते हैं यहां पे वाइब्रेशन की. वाइब्रेशन, सो वाइब्रेशन कहा जाएगा कि जब ये ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से मोशन को स्टार्ट करे, पहली एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए, फिर वहां से वापस आए दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे और फिर यहां से मीन पोजीशन के ऊपर, यानी कि मोशन कुछ इस तरह का हो कि यहां से जाए एक्सट्रीम पे, फिर यहां से दूसरी एक्सट्रीम पे, फिर यहां से मीन पोजीशन के ऊपर, यानी कि इस तरह.
ये ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पे गया, दूसरी एक्सट्रीम पे आया और फिर मीन पोजीशन पे आ गया। सो ये जो मोशन है, ये जो एक साइकिल है, इसे कंप्लीट करना कहलाता है वाइब्रेशन। यानी कि जब आप कंप्लीट करें वन राउंड, वन ट्रिप, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ठीक है, जब कोई बॉडी एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से, सो वो वन वाइब्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है टाइम पीरियड का। ये तमाम इंफॉर्मेशन जरूरी है आपके लिए, इसके बिना आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को नहीं समझ सकते, तो इसलिए हम पहले इन्हें डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सो टाइम पीरियड बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं यहां पे लिख देता हूं पहले। टाइम इंटरवल, कौन सा टाइम इंटरवल? वो टाइम इंटरवल जो कि एक बॉडी टेक करे टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। यानी कि ये जो वाइब्रेशन हुई ना, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे गया, फिर दूसरी एक्सट्रीम पे आया, फिर मीन पे आया, तो इस वाइब्रेशन को, इस साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम इंटरवल वो टेक करेगा उसे आप टाइम पीरियड कहेंगे, और इसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टर्मिनोलॉजी है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, अच्छा, फ्रीक्वेंसी को किस तरह डिफाइन किया जाता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इन 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में जितनी वाइब्रेशन कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीट करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। लेट्स से ये 1 सेकेंड में 3 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, सो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3, और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज यूनिट होता है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में H और Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। अच्छा, यहां पे एक रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का, और वो रिलेशन है दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इनवर्सली रिलेशन है। अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी। टाइम पीरियड क्या है? टाइम इंटरवल जो कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में लगता है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत स्लोली मूव कर रहा है तो उसे ज्यादा टाइम लगेगा एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में, इसका मतलब उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। अब अगर टाइम पीरियड ज्यादा है मतलब वो बहुत स्लोली मूव कर रहा है, जब वो स्लोली मूव करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्या है फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। अब अगर वो स्लोली मूव कर रहा है तो 1 सेकेंड में वो कम ही वाइब्रेशन कंप्लीट कर पाएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह कम हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो जितना डिस्टेंस आपने मूव करवाया वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी कि आप इसे
इस तरह लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। लेट से आपने इस मीन पोजीशन से इस ब्लॉक को मूव करवा के यहां पे ले आए, इस लाइन पे। सो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड को डिफाइन करने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा एम्पलीट्यूड, या फिर ये जो डिस्टेंस है ये भी एम्पलीट्यूड कहलाएगा, यानी कि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान का डिस्टेंस कहलाता है एम्पलीट्यूड। और यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो कि यहाँ पे पॉसिबल है। देखिए ये ऑब्जेक्ट यहीं तक जा रहा है ना, इससे आगे तो नहीं जा सकता, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये इस पॉइंट से लेकर यानी कि मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक ये जो डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा, जो कि इस केस का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट यहां पे समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो अब अपने आप को आप रेडी कर लें। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे SHM से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक, एक स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है। आप किस वक्त किसी वाइब्रेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे? दो कंडीशंस हैं। अगर उस वाइब्रेटरी मोशन में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के। ठीक, पहली कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, ये है पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉइंटेड हो टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डायरेक्टेड हो टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मैं यहां पे ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बिकॉज यहां पे जगह कम है, तो ये ग्रामेटिकली थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पे इज आना चाहिए, लेकिन यहां पे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, सो एक्सेलरेशन डायरेक्टेड होती है मीन पोजीशन की जानिब। ये दो कंडीशंस हैं, एक तो एक्सेलरेशन पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, और दूसरा जो यहाँ पे कंडीशन है वो ये है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टेड हो टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और इन दोनों बातों को हम मैथमेटिकली एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव साइन
ये रिप्रेजेंट करता है कि यहां पे जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की जानिब है। ठीक है, सो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टेड है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। सो दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जो इसकी एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और जो पहली एग्जाम्पल हम कंसीडर करने वाले हैं वो है मास स्प्रिंग सिस्टम, यानी कि मास दैट इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। सो उसके मोशन को हम स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।